नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में से एक संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने अपने Q1 FY27 रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार कंपनी ने निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला प्रदर्शन किया है? क्या रेवेन्यू में दमदार ग्रोथ हुई है? प्रॉफिट कितना बढ़ा? ईपीएस में क्या बदलाव आया? और क्या कंपनी का ग्लोबल बिजनेस आने वाले समय में भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है? अगर आपके पोर्टफोलियो में मदरसन का शेयर है या आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कंपनी के पूरे Q1 FY27 रिजल्ट को आसान हिंदी में विस्तार से समझेंगे। कंपनी के बोर्ड ने 6 अगस्त 2026 को इन नतीजों को मंजूरी दी। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 35,243.77 करोड़ रुपीस रहा। पिछले साल जून 2025 तिमाही में ये 30,212.00 करोड़ रुपीस था, यानी कंपनी ने लगभग 17% की शानदार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की है। इतनी बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ बताती है कि कंपनी का ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट बिजनेस लगातार मजबूत बना हुआ है। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। इस तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 35,325.33 करोड़ रुपीस रही। पिछले साल ये 30,292.48 करोड़ रुपीस थी, यानी कुल आय में भी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब खर्चों पर नजर डालते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 19,378.83 करोड़ रुपीस हो गई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8,945.55 करोड़ रुपीस रहा। फाइनेंस कॉस्ट 457.97 करोड़ रुपीस रहा। इसके बावजूद कंपनी ने मजबूत ऑपरेटिंग प्रदर्शन बनाए रखा। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी की। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,532.89 करोड़ रुपीस रहा। पिछले साल जून तिमाही में ये 871.84 करोड़ रुपीस था, यानी लगभग 76% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। ये इस तिमाही की सबसे बड़ी सकारात्मक बातों में से एक है। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा नेट प्रॉफिट। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,075.66 करोड़ रुपीस रहा। पिछले साल जून 2025 तिमाही में यह 606.09 करोड़ रुपीस था, यानी कंपनी ने लगभग 77% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। प्रॉफिट में यह तेज उछाल निवेशकों के लिए एक मजबूत संकेत माना जा सकता है। अब बात करते हैं ईपीएस यानी प्रति शेयर कमाई की। इस तिमाही में कंपनी का बेसिक ईपीएस 0.98 रुपीस रहा। पिछले साल जून तिमाही में ईपीएस 0.48 रुपीस था, यानी प्रति शेयर कमाई लगभग दोगुनी हो गई है। अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को समझते हैं। मदरसन का कारोबार कई बड़े सेगमेंट में फैला हुआ है। वायरिंग हार्नेस, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, विजन सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड असेंबलीज, इमर्जिंग बिजनेसेस। इन सभी सेगमेंट ने मिलकर इस तिमाही में 41,373 करोड़ रुपीस से अधिक का सेगमेंट रेवेन्यू दर्ज किया। सबसे बड़ा योगदान वायरिंग हार्नेस और मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट से आया। कंपनी का ग्लोबल नेटवर्क। मदरसन आज दुनिया के कई देशों में कारोबार करती है और इसके सैकड़ों सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स हैं। यही व्यापक वैश्विक मौजूदगी कंपनी को अलग अलग ऑटोमोबाइल ग्राहकों और बाजारों से मजबूत ऑर्डर हासिल करने में मदद करती है। अगर पूरे रिजल्ट का सार देखें, रेवेन्यू में लगभग 17% की बढ़ोतरी, टोटल इनकम में मजबूत ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 76% की बढ़ोतरी, नेट प्रॉफिट में लगभग 77% की शानदार छलांग, ईपीएस लगभग दोगुना, सभी प्रमुख बिजनेस सेगमेंट का योगदान मजबूत रहा। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? मदरसन का ये रिजल्ट दिखाता है कि कंपनी का ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट बिजनेस मजबूत बना हुआ है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर वैश्विक ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग मजबूत रहती है और कंपनी नए ऑर्डर हासिल करती रहती है, तो आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। हालांकि किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन, जोखिम और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। निष्कर्ष: कुल मिलाकर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का Q1 FY27 रिजल्ट काफी मजबूत रहा है। रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस चारों में शानदार सुधार देखने को मिला है। कंपनी का वैश्विक बिजनेस और विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में बनाए हुए है। तो दोस्तों, आपको संवर्धना मदरसन का Q1 FY27 रिजल्ट कैसा लगा?
क्या आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है या आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सभी Q1 रिजल्ट्स की आसान हिंदी में जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।